जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्यारे मित्रों, परिवार में यदि कोई देव रूठ जाते हैं तो हम लोग पूजा पाठ करके, आराधना करके, वंदना करके, दान पुण्य करके उनको बड़ी जल्दी मना लेते हैं और देवता बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, यदि हमारे परिवार में हमारे पितृ रूठ जाएं, ध्यान से सुनना आप, यदि हमारे परिवार में हमारे पितृ रूठ जाएं तो वंश वृद्धि में बड़ी परेशानी पैदा शुरू हो जाती है। वंश जो है बढ़ने में रुक जाता है। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी घर में, रोग, बीमारी, तनाव, झगड़ा, संतान का ना होना, आपस में ना बनना, भाइयों भाइयों की, पिता पुत्र की ना बनना है, तो ये लक्षण जो है घर में आने शुरू हो जाते हैं यदि हमारे पितृ हमसे रूठ जाते हैं। हम लोग पितरों का आदर मान सम्मान करते हैं और करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से अवश्य कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। दूसरा, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ वृक्षों के बारे में, कुछ पक्षियों के बारे में, कुछ पशुओं के बारे में कि जो पितृ के स्वरूप माने जाते हैं। यदि आप इनकी भी सेवा करते हैं, इनको भी सम्मान देते हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके परिवार में कभी भी कोई अड़चन नहीं आ सकती, कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। आपका परिवार फलेगा फूलेगा। आप कुछ दिन ये उपाय करके देखें और आपके परिवार में हर प्रकार से सुख शांति आएगी। देखो, 3 वृक्ष हैं जो पितृ के समान माने जाते हैं। आप इन वृक्षों की पूजा करें, सेवा करें। इनमें पहला वृक्ष आता है पीपल। पीपल को आप पूजें, पीपल पर जल अर्पण करें, पीपल पर ज्योत जलाएं, धूप दीप जलाएं, आदर मान सत्कार करें, तो आपके पितृ जो हैं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि पीपल पर सभी देवताओं का वास है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई पीपल के ऊपर। यदि आप उस पीपल के ऊपर उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। दूसरा वृक्ष आता है बरगद का। पहला वृक्ष पीपल का, दूसरा वृक्ष आता है बरगद का। प्यारे मित्रों, बरगद भी ये हमारे पितृ स्वरूप है, इस पर भी देवताओं का वास है। तीसरा वृक्ष आता है बेलपत्र। बेलपत्र जो भगवान शिव को अर्पण की जाती है, इस बेलपत्र पर भी यदि आप पूजन करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। 3 वृक्ष पीपल, बरगद और बेलपत्र, ये हमारे पितृ समान हैं। अब 3 ही पक्षी हैं जो हमारे पितृ समान हैं। इन पक्षियों की भी आप सेवा पूजा करें तो इन पक्षियों का भी आदर मान सत्कार करें तो आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। पहला पक्षी कौन है? कौवा। क्यों? जब श्राद्ध हम लोग करते हैं तो कौवे के लिए भी उसका अंश निकालते हैं। कौवा जो है ये पितृ समान माना जाता है। दूसरा हंस। हंस पक्षी भी पितृ के समान माना जाता है। और तीसरा गरुड़। गरुड़ भी, ये पक्षी जो है ये भी पितृ के समान माना जाता है। 3 पक्षी, कौवा, हंस और गरुड़, ये हमारे पितृ समान माने जाते हैं। प्यारे मित्रों, अब 3 ही पशु हैं। आप इन पशुओं की भी सेवा करें तो आपके पितृ आपसे कभी रुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपके घर में हर प्रकार से खुशहाली बनी रहेगी। अब ये पशु कौन कौन से हैं? कुत्ता। जब श्राद्ध आते हैं तो श्राद्ध पक्ष में हम लोग कुत्ते के लिए भी अंश निकालते हैं, कौवे के लिए भी भोजन निकालते हैं और कुत्ते के लिए भी निकालते हैं। 3 पशु में पहला आता है कुत्ता, दूसरा गाय, क्योंकि गौ माता भी ये हमारे पितृ स्वरूप माने जाती हैं। तीसरा पशु आता है हाथी।
हाथी में भी पितरों का वास होता है। 3 ही पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये हमारे पितृ स्वरूप हैं। अब हम जलचर की ओर लेते हैं, जो जल में वास करते हैं, जिनमें हमारे पितृ वास करते हैं, जिनकी सेवा करने से हमारे पितृ अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। मछलियों को हम लोग आटा डालते हैं, गोली बना करके डालते हैं, क्योंकि मछली में क्या है, ये हमारे पितृ शुभ माने जाते हैं। दूसरा कछुआ और तीसरा नाग देवता, सर्प देवता, जिनको हम भगवान देव मान करके इनकी पूजा करते हैं। ये जो हैं, ये जलचर जो हैं, ये भी पितृस्वरूप माने जाते हैं। प्यारे मित्रों, घर में ऐसा प्रयास करें कि पितृदोष ना होने पाए। आपके जो पूर्वज शरीरों को छोड़ करके चले गए, मरने के बाद भी उनके निमित्त उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, उनको प्रसन्न रखें, ताकि आपका परिवार जो है फलता फूलता रहे, वंश बढ़ता रहे, दूध की, अन्न की, काम की कोई भी कमी ना आए। ये सब पितरों के आशीर्वाद से होता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको ये बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों को, और मेरे इस चैनल हरे कृष्णा, आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या वीडियो नीचे कमेंट्स में लिख करके मुझे भेजें, और यदि कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, ज्योतिष के बारे में, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझको फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी बात का अवश्य जवाब दूंगा। ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, ग्रह चाल के बारे में, मुहूर्त के बारे में, अध्यात्म से संबंधित कुछ भी यदि आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ प्यारे मित्रों, यदि मैं कई बार बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, फ़ोन ना उठा पाऊँ तो आप निराश ना हो। यदि मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं व्हाट्सएप पर उनके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सका।